जय हिंद। हिंदी पढ़ने वाले आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का इस चैनल के माध्यम से स्वागत है। आज हम किसान इंटरमीडिएट कॉलेज साको पार्क कुशीनगर से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम हिंदी में रसखान कवि द्वारा रचित सवैया को लेकर के आए हैं, जो यूपी बोर्ड के परीक्षा में सम्मिलित है। कोविड-19 महामारी के बाद से 30% की जो कटौती हुई है या सिलेबस कम कर दिए गए हैं, उसके बाद से इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद से 70% पे इनको सम्मिलित रखा गया है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में सवैया लेकर के आए हैं, जिसके लेखक का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है, तो रसखान है। एक अभी इसके पहले हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। रसखान कवि के बारे में पूरा हम जीवन परिचय बता दिए हैं। उनके जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रश्न पूछता क्या है? प्रश्न तो यही पूछता है कि रसखान कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए। तो आप उनकी भाषा शैली या जीवन परिचय को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? रसखान कवि का ये सवैया है, सवैया मतलब ज्यादा है, उसमें से किसी एक सवैया को रख देता है और कहता है इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और संदर्भ सहित व्याख्या के बाद से कभी कभी काव्यगत सौंदर्य पूछ देता है। तो काव्यगत सौंदर्य का मतलब होता है कि काव्य के कौन कौन से सौंदर्य के तत्व हैं, इसको देखना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सवैया, सबसे पहले सवैया का मतलब क्या है? तो सवैया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब हम छंद पढ़ाए हैं तो उस वाले वीडियो में जाकर के छंद को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें सवैया आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, इसलिए हम चर्चा कर देते हैं। सवैया 4 चरणों का समपद पूर्ण छंद है। वर्णिक या वार्णिक वृत्तों में 22 से 25 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों के सामूहिक रूप को हिंदी में सवैया कहा जाता है। सवैया में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। कितने इसमें अक्षर हो जाते हैं? तो 22 से 26 अक्षर हो जाते हैं। और इनको किसमें रखा गया है? तो ये वार्णिक छंद में रखा गया है, मात्रिक में नहीं, वार्णिक छंद में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवैया को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। सवैया 14 प्रकार के होते हैं, जिनका हम नाम यहाँ लिख दिए हैं। केवल जानकारी के लिए आपके सिलेबस में है, नहीं चर्चा आ गया है तो पूरा चर्चा जानो। तो सवैया के कितने 14 प्रकार हैं? मदिरा, मध्यगयंत, सुमुखी, दुर्मिल, किरीट, गंगोटक, मुक्तहरा, वाम, अरशत, अरशत कहते हैं इसको, सुंदरी, अरविंद, माननी, महाभुजंग, प्रयाग और सुखी, ये 14 सवैया के प्रकार हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि सवैया को आप समझ गए होंगे। और सवैया क्या है आगे देखते हैं। सवैया के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर कवि का नाम पूछा जा रहा है, लिखने वाले का नाम पूछा जा रहा है। तो सवैया के जो कवि है वे रसखान है। और रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, यहाँ देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सवैया। सवैया की खासियत क्या होती है? सवैया की खासियत ये होती है कि जिस भी आवाज में, चाहे आवाज आपका कितना भी कर्कश क्यों हो, चाहे मधुर हो या कर्कश हो, किसी भी आवाज में जब इसे हम एक लय के साथ जब पढ़ते हैं उसमें लय आ ही जाता है। चाहे कोई भी आप पढ़ के देखिएगा, निश्चित रूप से एक लय आ जाएगा, लेकिन पढ़ने का धारा प्रवाह गति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मानुष पढ़ के रुक गए, हाव पढ़ के रुक गए, तो पढ़ के रुक गए, रुकना नहीं, आपको धारा प्रवाह में पढ़ना है। तो आप इसमें एक लय, एक आनंद की अनुभूति होगी, रस मिलेगा। देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन,
जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नीति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कूल कदम की डाल। आप इसको गाकर भी शुरू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से इसको गाया भी जा सकता है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के बान। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। अब चाहे तो आप इसको गा करके समझिए या पढ़ के समझिए, ये बड़ा आनंद देने वाला सवैया है। तो सवैया को ये आपके सिलेबस में दिया है और यहाँ पर इसका हम व्याख्या बताते हैं या अर्थ बताते हैं, जरा समझ लीजिए। मानुष का मतलब क्या है, यहाँ देख लीजिए। मानुष का मतलब होता है मानस। यहाँ पर रसखान कवि अगले जन्म में यदि उनका जन्म हो जाता है, यानी पूर्व जन्म की बात यहाँ पर वो रखते हैं कि पूर्व जन्म में के साथ साथ अगला जन्म भी होता है। तो पूर्व जन्म को पुनर्जन्म के रूप में एक जन्म हुआ है, फिर अगला जन्म पुनर्जन्म भी हो सकता है। इनके मन में इस तरह की बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वे कैसे अपनी बात को रखते हैं, चूंकि पुनर्जन्म में विश्वास यहाँ पर स्थान कवि करते हैं और कहते हैं कि अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो ब्रज है वहीं जन्म लूं, उन्हीं के समीप रहने की कामना यहाँ पर कवि रसखान ने किया है। तो कहते हैं क्या, मानुष हो तो वही रसखान। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा अगर पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो वहां हो बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जहां पर उस ब्रज के अंदर गोकुल गांव में जो ग्वाल बाल है उन्हीं के बीच में मेरा जन्म हो। यानी मनुष्य योनि में यदि मैं जन्म लूं तो ब्रज के गोकुल गांव में रहने वाले ग्वाल बालों के बीच में मैं जन्म। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर पुनर्जन्म में मैं कोई पशु बन जाता हूं तो उसमें तो मेरा कोई बस चलता नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा यही है, यदि मैं पशु के रूप में जन्म ले लूं तो चरो नीति नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा की जो गाय है, मझारन का मतलब हो गया उनके बीच में, उनके गायों के बीच में मैं जन्म लूं या उनके बीच में ही चलने जाऊं, घूमने जाऊं, फिरने जाऊं। पशु रूप में भी हो जाऊं तो कहाँ जाऊं, नंद की गायों के समूह में या बीच में ही जाऊं। पाहन हम तो वही गिरि को। अब कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं पर्वत, ये पाहन का मतलब होता है पत्थर, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। पाहन का मतलब यहाँ पत्थर, अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो वही गिरि को, उसी पर्वत पर मैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जन्म लूं। जिस गिरि का मतलब होता है पहाड़ को कृष्ण अपने उंगली पे धारण करके, कर का मतलब हाथ पर धारण करके पुरंदर धारण, और पुरंदर का मतलब क्या, इंद्र के घमंड को चूर किया था, उसी पर्वत के ऊपर में पत्थर के रूप में जन्म। जो खग हो तो बसेरो करो। और कहते हैं कि अगर मैं पुनर्जन्म में खग या पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा बसेरा वहाँ हो, मेरी कालिंदी कूल कदम की डाल। कालिंदी यानी यमुना के किनारे जो कदम की डाल है, तो कूल का मतलब किनारा, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी जो डाल है उसी पर मैं अपना बसेरा करूं, यही मेरी चाह है, यही मेरी इच्छा है। एक बार और देख लिए, मानुष हो तो वही रसखान कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं सिर्फ वहां जन्म लूं जहां पर ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल बाल रहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मेरा जन्म पशु रूप में होता है तो मेरा कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। फिर भी मेरी चाह, मेरी इच्छा यही है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही जन्म लूं।
पाहन हूँ तो वही गिरी को। और फिर कहते हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी गिरी मतलब पर्वत के ऊपर मैं शिलाखंड के रूप में रहूं, जिस पर्वत को कृष्ण अपने हाथों पे उठा करके इसके इंद्र के घमंड को चूर दिया था। ठीक है, जो खग हूँ तो बसेर करो। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, पक्षी के रूप में यदि मैं जन्म लेता हूँ, मेरा बसेरा कहाँ हो? मेरा बसेरा वहाँ हो जहाँ जमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी की शाखा पे जहाँ पक्षियों का घोंसला है वहीं मैं भी निवास करूं, बसेरा करूं। अर्थ समझ में आ गया? आगे देखिए क्या प्रश्न होता है। कहता है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखिए। ठीक है, या पूछता है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य को दर्शाइए। तो यहाँ बता देते हैं प्रश्न को। संदर्भ में क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ प्रस्तुत पद्यांश या पद्य खंड या सवैया खंड। ठीक है ना, प्रस्तुत पद्यांश ठीक है या सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक ठीक है शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि कौन है? रसखान है। ये आप लिखेंगे संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड या सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि रसखान है। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। इसमें क्या किया गया कि पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है कि अगले जन्म में कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की यहाँ पर कामना की गई है। इसके द्वारा रसखान के द्वारा। व्याख्या हम बता दिए पूरा। काव्यगत सौंदर्य क्या होता है? देखिए कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। पहली विशेषता तो यही है, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दिखाया गया है, जिसमें कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर के उनके जीवन की लीलाओं को भी दर्शाया गया है। तो भक्ति की बात यहाँ बताई। भाषा कौन सा है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए यहाँ ब्रज भाषा की है, पहले याद। तीसरा क्या है? मुक्तक शैली है। ये मुक्तक शैली में ये लिखा गया है। इसमें कौन कौन सा रस है? शांत रस है और भक्ति रस है। कौन सा छंद है? तो सवैया छंद है। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। तो आज हम रसखान कवि के द्वारा लिखा गया सवैया का पहला सवैया हम लेकर के आए थे। इसको आप लोग कॉपी में लिखिए, अभ्यास कीजिए, तैयारी कीजिए और नोट्स बनाइए। इस प्रकार से जब भी आप दोहराए तो ये समझ में आ जाए। अब इसके अगले वाले सवैये को अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक आप पढ़िए। धन्यवाद।